अच्छा, अब वो थ्योरी assumption मेजर assumption, ये तो 5 स्टेजेस हमने पढ़ी। अब मेजर assumption इस थ्योरी की क्या है? थ्योरी इज derived फ्रॉम प्रैक्टिस। सबसे पहले ये थ्योरी जो है ये फोकस करते प्रैक्टिस की। क्लिनिकल सिचुएशन आर ऑलवेज मोर वेरिड एंड कॉम्प्लिकेटेड देन द थ्योरेटिकल अकाउंट्स। क्लिनिकल सिचुएशन जो है ना, ये जो थ्योरी में ये बताते हैं कि थ्योरी में किताबों में जो आप पढ़ते हो ना, तो जब आप प्रैक्टिस में आते हो तो प्रैक्टिस की चीजें जो है ना उससे कई गुना ज्यादा मुख्तलिफ होते हैं। जो आप थ्योरी में पढ़ते हो उससे क्लिनिकल सिचुएशन जो है ना बहुत ज्यादा वेरिड और साथ में कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस एज एन एरिया ऑफ इंक्वायरी एंड अ सोर्स ऑफ नॉलेज डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होते हैं ना, क्लिनिकल एरियाज जो होते हैं, ये यहाँ पे जो है ना आप चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हो, इंक्वायर करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, और यहाँ से जो है ना आप नॉलेज को डेवलप करते हो। ओके, थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड ऑब्जर्वेशन बिगेन टू रिकॉर्ड एंड डेवलप द नो हाउ ऑफ क्लिनिकल एक्सपर्टीज। यही बात है जो ऊपर हमने डिस्कस किया कि आप थ्रू इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन जो है ना आप अपनी नॉलेज को डेवलप कर सकते हो। आप अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज अगर डेवलप करना चाहते हो और आप ये सीखना चाहते हो कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, तो आपने जो है ना इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन विद इन द क्लिनिकल एरिया जो है ना आपने करनी है। तो इसका मतलब ये कि आपका ये जो नो हाउ प्रैक्टिस होता है ना, आपकी जो क्लिनिकल एक्सपर्टीज होते हैं, ये आपके ट्रायल एंड एरर से ज्यादा आते हैं। आप दूसरे लोगों को देखें या आप खुद जो है ना एक चीज को ट्रायल एंड एरर के बेस पे जो है ना आप ऑब्जर्व करें, आप जो है ना उसको प्रैक्टिस करें, तो आपके पास जो है ना स्किल नॉलेज आ जाएगी इस चीज की बारे में। थ्योरी इज derived फ्रॉम प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज एक्सटेंडेड बाय थ्योरी। अब इन्होंने ये बात की, ये जो है ना इन्होंने थ्योरी भी ज्यादा फोकस ये नहीं करती, याद रखिए। इन्होंने ज्यादा फोकस जो है ना वो प्रैक्टिस की है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी फोकस नहीं करती। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि थ्योरी इज derived फ्रॉम प्रैक्टिस। थ्योरी, जब आप थ्योरी को डेवलप करते हो तो ये कहते हैं कि थ्योरी जो है ना आपका ऐसा डेवलप नहीं होता, थ्योरी आप प्रैक्टिस से जो है ना वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। मीन कि आप जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि पेशेंट को किस चीज की नीड है, क्या क्या चाहिए पेशेंट के लिए। तो उनसे जो है ना फिर आप थ्योरी को डेवलप करेंगे, नॉलेज जो है ना वो आप एक्सटेंड करेंगे। एंड प्रैक्टिस इज एक्सटेंडेड बाय थ्योरी। और साथ में ये बात भी इन्होंने कही कि ये जो प्रैक्टिस आप करते हो, तो ये थ्योरी आपकी प्रैक्टिस को गाइड करता है। इस बात पे इन्होंने फोकस नहीं किया था, फोकस मेनली इस बात पे था कि थ्योरी इज derived फ्रॉम प्रैक्टिस। लेकिन साथ में ये बात भी इन्होंने कही कि प्रैक्टिस इज एक्सटेंडेड बाय थ्योरी। प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आप प्रैक्टिस क्यों करते हो? ये जो पेशेंट को अभी आप स्टेचेस लगा रहे हो या पेशेंट को जो है ना अभी ये वाला मेडिकेशन दे रहे हो, तो ये क्यों आप दे रहे हो? पेशेंट को जो है ना अभी आप ये वाला न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो, तो ये न्यूट्रिएंट्स आप क्यों दे रहे हो? इसके बिहाइंड जो रीजन होता है, तो रीजन क्या होता है? वो थ्योरी होता है। और वो थ्योरी आपको गाइड करता है कि अभी आपने कौन सी प्रैक्टिस जो है ना वो परफॉर्म करनी है और कौन सी प्रैक्टिस आपने परफॉर्म नहीं करनी। ओके, अच्छा, ह्यूमन विजडम इज मोर देन रेशनल कैलकुलेशन। ये कहता है कि आप जो लॉजिक होता है ना, तो लॉजिक से ज्यादा ह्यूमन विजडम की जो है ना, ह्यूमन विजडम जो है ना वो सैलिनी लॉजिक पे बेस नहीं करता कि आप लॉजिक पे, इसके साथ साथ ही इंसान की इमोशन, इंसान की फीलिंग्स, और ये चीजें भी जो है ना, या इंसान की गट फीलिंग जो है ना, वो चीजें भी ह्यूमन विजडम को जो है ना क्या करते हैं, ह्यूमन विजडम में शुमार होते हैं। Theory suggests that human wisdom goes beyond just thinking logically. आप चीजों को जो है ना रेशनली स्टडी करते हो कि ये जो है ना ये इस बंदे को जो है ना ये वाला प्रॉब्लम है, तो इससे हमने जो है ना थ्योरी में ये पढ़ा है कि इससे ये वाला चीज जो है ना ये डिफिकल्टी इसको हो सकता है। ये आपका लॉजिक है। अब ये कहता है कि विजडम जो है ना वो पेवरली लॉजिक पे बेस नहीं करता। विजडम के साथ साथ इट इम्प्लाइज दैट अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व मोर देन जस्ट रीजनिंग। अगर आप डिसीजन लेते हो, आप किसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो आप लॉजिक से बिहाइंड जाएंगे, लॉजिक को भी स्टडी करेंगे, लेकिन लॉजिक के साथ साथ आपने इमोशन, इंट्यूशन एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी देखना है। ये जो इमोशन है या जो इंट्यूशन है, आपकी गट फीलिंग्स है या आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस है, तो ये भी जो है ना क्या करते हैं, ये भी आपकी डिसीजन मेकिंग और अंडरस्टैंडिंग को जो है ना क्रिएट करते हैं। ओके, in simpler terms, it means that being wise involves more than just being smart or logical. Simply इन्होंने ये कहा कि being wise या wisdom जो है ना वो सिर्फ ये नहीं है कि आप स्मार्ट हो या आप लॉजिकल हो। लॉजिकल और स्मार्टनेस जो है ना ये आपको वाइज नहीं बनाता।
For example, a nurse might use medical knowledge, logic, while also considering the patient emotional state and personal circumstances, empathy to make best treatment plan. तो सिंपल इसका मतलब ये है कि आप जब भी जो है ना आप केयर प्रोवाइड करते हो तो केयर आप सिर्फ लॉजिक बेस की मीन की मेडिकल नॉलेज या पेशेंट की जो डायग्नोसिस है कि आपने इनके टेस्ट वगैरह कराई तो उसकी बेस पे जो है ना आप सिर्फ केयर प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर आप केयर प्रोवाइड करेंगी तो इस नॉलेज मेडिकल नॉलेज या लॉजिक के साथ साथ आपने जो है ना पेशेंट की इमोशनल स्टेट को और साथ में जो पर्सनल सर्कमस्टांसेस होते हैं एम्पैथी होता है तो उसके साथ साथ अपने ट्रीटमेंट प्लान को जो है ना वो प्रिपेयर करना है। ओके, theory frames issues and guides the practitioner and where to look and what to ask। अब ये जो थ्योरी है ना थ्योरी फ्रेम्स इश्यूज एंड गाइड द प्रैक्टिशनर एंड वेयर टू लुक एंड व्हाट टू आस्क। थ्योरी जो है ना ये प्रैक्टिशनर को जो है ना गाइड करता है कि आपने कहाँ देखना है क्या पूछना है। फॉर एग्जांपल, नर्सेज nursing practice as human service practice has a specific goal of improving health human health। तो ये जो है ना ये बताता है कि नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है। ये ह्यूमन सर्विस प्रैक्टिस है स्पेसिफिक गोल ऑफ इम्प्रूविंग हेल्थ। नर्सिंग प्रैक्टिस फोकस चीज पे करता है कि हमने ह्यूमन हेल्थ को किस तरह इम्प्रूव करना है। मतलब ये कि नर्सिंग प्रैक्टिस जो है ना वो ह्यूमन सर्विस है कि ह्यूमन की गोल को ह्यूमन के हेल्थ को आपने किस तरह इम्प्रूव करना है। तो नर्सिंग प्रैक्टिस इसी चीज पे फोकस करते हैं। गाइड बाय सिस्टम ऑफ नर्सिंग नॉलेज एंड दैट इंक्लूड वेरियस सॉर्ट्स ऑफ थ्योरी। अब ये जो नर्सिंग प्रैक्टिस है तो इसके लिए वेरियस थ्योरीज जो है ना वो नर्सिंग नॉलेज की बेस पे ये नर्सिंग प्रैक्टिस हम करते हैं। नर्सिंग प्रैक्टिस जो है ना वो गाइड करते हैं। नर्सिंग प्रैक्टिस जो हम करते हैं तो वो नर्सिंग नॉलेज के बेस पे और इसके लिए जो है ना वेरियस सॉर्ट्स ऑफ थ्योरी जो है ना वो प्रेजेंट है जो इस गाइड जो इस प्रैक्टिस को जो है ना वो गाइड करते हैं। द रूल ऑफ थ्योरी एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस व्यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज यूज। अब क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो थ्योरीज आप यूज करते हो तो वो जो है ना किस व्यू से आप देखते हैं जो नॉलेज यूज व्यू है। नॉलेज यूज व्यू हम किस चीज को कहते हैं कि इसमें जो है ना नॉलेज यूज में आप कंसेप्चुअल नॉलेज को जब भी आपकी ट्रीटमेंट या केयर प्रोवाइड करते हो तो उसमें जो है ना या जो थ्योरी आप प्रोवाइड करते हो तो उसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले आपने कंसेप्चुअल नॉलेज मीन की what are the knowledge or what are the theoretical knowledge behind the practice। जो प्रैक्टिस आप प्रोवाइड करते हैं तो इसकी behind theoretical knowledge की है। दूसरा जो है ना इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज या जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है कि अभी ये प्रैक्टिस में प्रोवाइड करते हैं तो इसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं कौन सी सिचुएशन चाहिए होते हैं किस सिचुएशन में कौन सा केयर जो हम प्रोवाइड करते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज होता है जो प्रैक्टिकल नॉलेज है। और तीसरा इनमें फिर आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस आप प्रोवाइड करते हो तो प्रैक्टिस जो है ना वो किस तरह पेशेंट को अफेक्ट करते हैं तो ये आपका फाइनल स्टेज होता है नॉलेज यूज में। तो नॉलेज यूज जो है ना आप इन 3 स्टेप्स में जो है ना आप नॉलेज यूज करते हो। ओके, तो ये जो आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस होता है ना क्लिनिकल प्रैक्टिस में थ्योरी का रूल जो है ना वो क्या होता है वो नॉलेज यूज की बिहाफ पे आप देख सकते हो कि थ्योरी जो है ना सबसे पहले कंसेप्चुअल नॉलेज प्रोवाइड करता है फिर इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज और फिर जो है ना रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस इज सिस्टमेटिक होल विद अ नोशन ऑफ एक्सपीरियंस। अब प्रैक्टिस क्या है ये सिस्टमेटिक होल है। इसमें प्रैक्टिस जब भी हम प्रोवाइड करते हैं तो प्रैक्टिस को हम होलिस्टिकली लेंगे। प्रैक्टिस का पार्ट नहीं होता कि इसमें जो है ना आप एक एस्पेक्ट पे जो है ना आप ट्रीट करें। प्रैक्टिस जो है ना होलिस्टिकली हम सोचेंगे और ये होलिस्टिक व्यू जो है ना ये अचीव होता है एक्सेलेंस के साथ। जितना आप एक्सपर्ट होते हो नाइस से एक्सपर्ट की तरफ जाते हो तो आप जो है ना होलिस्टिक व्यू जो है आप गेन करते हो। इंट्यूशन इज नॉट साइंस बट समटाइम्स इंट्यूशन कैन स्टिमुलेट रिसर्च एंड लीड टू ग्रेटर नॉलेज एंड क्वेश्चंस टू एक्सप्लोर। तो ये जो प्रैक्टिस होलिस्टिक व्यू जो हम समझते हैं ना तो होलिस्टिक व्यू आते हैं आपके इंट्यूशन के साथ। इंट्यूशन आते हैं आपके एक्सपीरियंसेस के साथ। तो ये कहता है कि इंट्यूशन इज नॉट साइंस बट समटाइम इंट्यूशन कैन स्टिमुलेट रिसर्च। इंट्यूशन जो है ना कोई साइंस नहीं है ये आपकी गट फीलिंग्स होते हैं जो आपकी नॉलेज और आपकी एक्सपीरियंसेस से जो है ना आप में आते हैं। अब ये कोई साइंस नहीं है कि इसका कोई जो है ना आप प्रूव करो इसको या थियोरेटिकली आप इसको प्रूव करो या एक्सपेरिमेंटली आप इसको प्रूव करो। ये इंट्यूशन ऐसा नहीं है बट समटाइम इंट्यूशन कैन स्टिमुलेट रिसर्च एंड लीड टू ग्रेटर नॉलेज। तो लेकिन कुछ वक्त जो है ना इंट्यूशन क्या करते हैं कि ये जो है ना रिसर्च को स्टिमुलेट करते हैं रिसर्च को जो है ना इनहांस करते हैं
and lead to greater knowledge and questions to explore. اور یہ انٹویشن جو ہے نا یہ نالج کو ایکسپلور کرتے ہیں، کوشچن کو ایکسپلور کرتے ہیں، نالج کو امپروو کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انٹویشن جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ آپ کے ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ ہے. آپ جتنا آپ کے زیادہ ایکسپیرینس ہو تو اتنا جو ہے نا آپ زیادہ انٹویشو ہوں گے. آپ اتنی زیادہ جو ہے نا آپ کی گٹ فیلنگس، آپ کے احساسات، آپ کے ایموشن جو ہے نا آپ کی جو پریکٹس ہے، آپ کی کوشچنز ہے ان کو گائڈ کریں گے. اوکے. A student would not likely experience intuition about a patient care situation. تو یہی بات ہے کہ جو اسٹارٹنگ اسٹیج ہوتا ہے جیسے کہ نوائز وغیرہ ہے، اسٹوڈنٹ اسٹیج ہوتا ہے، تو اس میں انسان اپنی انٹویشن کو زیادہ یوز نہیں کر سکتی کلینکل سچویشن میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے نا ایکسپیرینس نہیں ہوتی. بٹ اوور ٹائم ایز اے نرسنگ ایکسپرٹ ایز گین، لیکن وقت کے ساتھ جب آپ ایکسپرٹیز آپ میں آتے ہیں تو آپ جو ہے نا پھر بیٹرلی انٹویشن کو یوز کر سکتے ہو، اور بیٹرلی جو ہے نا آپ سچویشن کو جو ہے نا آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہو. اوکے. تو اسی وجہ سے جو نائس ہوتے ہیں نا ان کی اگر وہ کہیں کہ یار میرا دل نہیں مانتا کہ میں کیئر جو ہے نا پرووائڈ کروں، تو اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. لیکن کہ اگر ایکسپرٹیز بندہ یہ بات کہی کہ یار میرا دل یا میرا ضمیر جو ہے نا اس بات میں مطمئن نہیں ہے کہ میں جو ہے نا اس کام کو کروں، تو وہ جو ان کی شاگرد وغیرہ ہوتے ہیں تو اس بات کو جو ہے نا وہ چھوڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی انٹویشن جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ ایکسپرٹیز اور نالج کے بیس پہ ہوتے ہیں. اچھا. کیئرنگ از بیسس آف الٹرویزم. اب کیئرنگ جو ہے نا یہ پروموٹ کرتا ہے الٹرویزم کو، لیکن کیئرنگ اور الٹرویزم کی کنسپٹ جو ہے نا یہ پیٹریشیا بینر نے جو ہے نا وہ کیا کی کہ یہ دونوں الگ الگ کنسپٹ ہیں. بینر argues that for nurses to care for patients as they see fit. انہوں نے کہا کہ نرسز جو ہے نا وہ پیشنٹ کے اگر کیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا کیئر کرے جس طرح جو ہے نا ان کو اچھا لگے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ریفرڈ کو نرسز یوزنگ دیئر پروفیشنل ججمنٹ اینڈ knowledge to determine the most appropriate course of care for each patient. تو یہ کہتا ہے کہ نرسز نے جو ہے نا اپنی ججمنٹ کو اور اپنی نالج کو یوز کر کے پیشنٹ کو جو ہے نا اسیس کرنا ہے کہ پیشنٹ کے لیے اب کون سا کورس آف ایکشن جو ہے نا وہ بیسٹ ہے. وہ جو ہے نا یہ نہیں کرے گا کہ یہ آرگنائزیشن کی رولز ہے کہ برین ہیمریج والا پیشنٹ آ گیا تو اس کو جو ہے نا پہلے یہ والا انجیکشن لگانا ہے، پھر جو ہے نا یہ والا میڈیکیشن دینی ہے، پھر جو ہے نا اس طرح پریکٹس ان کے ساتھ کرنا ہے. نہیں. جو بیسٹ فٹ سائز فار آل ہے اس کنسپٹ کو انہوں نے ریجیکٹ کیا کہ ایک رول جو ہے نا وہ سب پیشنٹ پہ اپلائی نہیں ہو سکتی. ہر ایک پیشنٹ کی جو ہے نا الگ الگ نیڈز ہوتے ہیں. تو انہوں نے انڈیویجلائز کیئر پہ فوکس کیا کہ آپ جو ہے نا پیشنٹ کو جب بھی آپ کیئر پرووائڈ کرتے ہو تو آپ ان کو وہی کیئر پرووائڈ کرو جو آپ کو اچھا لگے. لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ جو ایکسپرٹیز لوگ ہوتے ہیں، نہیں کہ نوائز بندہ ہے اور ان کو لگے کہ یہ کام جو ہے نا یہ اچھا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ایکسپیرینس وغیرہ اس چیز کے بارے میں نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے نا یہ ایکسپرٹیز لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کلینکل ججمنٹ جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں، نالج ان کے پاس ہوتا ہے، اور اس کی بیس پہ جو ہے نا وہ یہ چیز اسیس کری کہ اس پیشنٹ کے لیے یہ والا کیئر جو ہے نا یہ بیسٹ ہے. اوکے. بینر سیکس ٹو موو اوے فرام رولز. انہوں نے بتایا کہ آپ نے جو ہے نا رول سے آگے جانا ہے. باؤنڈ کیئر ٹوورڈ دا انڈیویجل آٹونامس ججمنٹ اینڈ پریکٹیشنر اینڈ پرٹیکولر سسٹم ٹاسک. انہوں نے کہا کہ کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے جو ہے نا پیشنٹ کو دیکھ کے ان کی مطابق میں نے کیئر پرووائڈ کرنا ہے. آٹونامس ججمنٹ آپ نے لینے ہیں، آپ نے رولز کو فالو نہیں کرنا کہ رولز میں جو ہے نا یہ بات ہے، اس کو میں نے ایسا کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ میں نہیں جا سکتا، چاہے پیشنٹ جو ہے نا وہ مر کیوں نہ جائے. آپ نے جو ہے نا انڈیویلائز، آپ نے پیشنٹ کو جو ہے نا صرف ان کی فیزیولوجیکل آسپیکٹ کو نہیں دیکھنا، ان کی اسپرچل آسپیکٹ کو دیکھنا ہے، ان کے کوگنیٹو آسپیکٹ، سائیکولوجیکل آسپیکٹ کو، سوشل آسپیکٹ کو آپ نے دیکھنا ہے. ایک پیشنٹ آپ کے پاس جو ہے نا وہ آ گیا اور ان کو جو ہے نا کیا ہے، انزائٹی ہے. اب انزائٹی کو آپ ٹریٹ کرتے ہو اور آپ نے جو ہے نا سولیلی اس کی میڈیکیشن کی جو ہے نا وہ ڈال دیا کہ ہمارے رولز میں جو ہے نا یہ ہے کہ یہ انزائٹی والا پیشنٹ اگر آ گیا تو اس کو جو ہے نا آپ نے یہ میڈیسن دینی ہے. آپ نے جو ہے نا ان کے اور آسپیکٹ کو اگنور کیا. نہیں، آپ رولز کو ادھر نہیں دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ پیشنٹ جو ہے نا انزائٹی ہے تو کس وجہ سے ہے. پیشنٹ جو ہے نا سوشلی وہ تو ڈسٹرب نہیں ہے، سوشل آسپیکٹ کو آپ دیکھیں گے، اسپرچل آسپیکٹ کو آپ دیکھیں گے، کوگنیٹو آسپیکٹ کو آپ دیکھیں گے. اوکے. For Weiner, caring is not altruism but rather an evolutionary stage in human
डेवलपमेंट। अब अल्ट्रुइज्म क्या है? अल्ट्रुइज्म सेल्फलेस केयर प्रोवाइड करना है। अल्ट्रुइज्म मीन कि अपनी केयर में जो है ना सेल्फलेसनेस लाना है। तो इन्होंने कहा कि केयरिंग जो है ना वो ओनली सेल्फलेस नहीं होता कि आप जो है ना सिर्फ खुद गर्जी आप अपने आप में खत्म करो और आप जो है ना टोटली आप क्या करो, आप जो है ना ह्यूमन बेस पे, आप जो है ना ह्यूमनिस्टिक व्यू पे जो है ना आप काम करो। नहीं, आप जो है ना सेल्फलेसनेस के साथ साथ आप जो है ना एवोल्यूशनरी सोच भी रखेंगे। आप जो है ना ये भी रखेंगे कि मैं तो सेल्फलेस केयर प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मैंने ये भी देखना है कि किस चीज में जो है ना पेशेंट का वेलबींग ज्यादा है, कौन सी चीज जो है ना वो पेशेंट को इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है ना वो लेके जाते हैं। तो वो भी जो है ना आपने उन चीजों को भी देखना है। और साथ में केयरिंग जो है ना ये अल्ट्रुइज्म के साथ साथ ये जो है ना ये इंसान का एक सेल्फलेसनेस भी, टोटली सेल्फलेसनेस भी ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छा केयर प्रोवाइड करें पेशेंट को, तो आप जो है ना उसके उसमें जो है ना आपके अपने भी जो है ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। वो बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आपको जो है ना एक सेंस ऑफ पर्पस जो है ना आपको मिलता है। आप जो है ना अपने आप को क्या करते हो, एडमायर करते हो कि मैंने जो है ना पेशेंट को सही केयर प्रोवाइड किया। तो जब आपके अपने एडमायरेशन इसमें होते हैं, तो मीन कि ये पेवरली जो है ना सेल्फलेसनेस नहीं है। केयरिंग केयरिंग में जो है ना आपका अपना सेंस ऑफ पर्पस और मीनिंग जो है ना वो भी डेवलप होता है। तो प्योरली अल्टruism नहीं है, इसके साथ साथ अपनी आपके अपनी भी पर्पस जो है ना सेंस पर्पस डेवलप होते हैं। लेकिन जो मेनली वो है कि अल्ट्रुइज्म के साथ साथ इसमें जो है ना आप एवोल्यूशनरी स्टेजेस पे भी फोकस करते हो, आप जो है ना पेशेंट की वेल बीइंग पे भी फोकस करते हो। ओके, केयरिंग इज एसेंशियल नेसेसिटी फॉर ऑल कोपिंग। अब जितनी भी कोपिंग मैकेनिज्म है तो उनके लिए केयरिंग इम्पॉर्टेंट चीज है। केयरिंग जो है ना वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, और केयरिंग के थ्रू जो है ना वो कोपिंग आप अचीव कर सकते हो। केयरिंग इज एसेंशियल नेसेसिटी फॉर ऑल कोपिंग, इट हेल्प्स पर्सन to recover to appropriate meaning and to maintain a re-establish connection। तो केयरिंग ये क्या करते हैं, केयरिंग कोपिंग के वक्त जो है ना केयरिंग काम आते हैं। क्यों? क्योंकि केयरिंग के वक्त जो है ना जब आप केयर करते हो किसी पेशेंट की, तो उसमें सेंस ऑफ मीनिंग डेवलप होते हैं। उसमें जो है ना वो अपने आप को दोबारा एक सेंस ऑफ कनेक्शन इसमें डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि केयर उनको कौन प्रोवाइड करेगा। केयर के लिए जो है ना फैमिली होंगी, उनके फ्रेंड्स होंगे, या कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल नर्सेज होंगी, या कोई सपोर्टिव ग्रुप होगा। तो जब ये लोग उनको केयर प्रोवाइड करता है, तो पेशेंट को ये फील हो रहा होता है कि मेरे तो लोग हैं। तो उसमें जो है ना एसेंस ऑफ कनेक्शन उसमें क्या होता है, डेवलप होता है, और वो जो है ना उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, cancer patient might find it easy to cope with the treatment by knowing they have a loving family supporting them। कैंसर पेशेंट है और वो जो है ना वो ट्रीटमेंट के साथ वो कोप कर सकता है, ट्रीटमेंट के थ्रू वो कोप करता है। क्यों? क्योंकि अगर उनको ये पता चले कि मेरी तो इतने लोग हैं जो मेरा खिदमत करता है, इतने लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करता है, मुझे तकलीफ किस बात की है कि मैं इस चीज से जो है ना वो एंजाइटी में रहूं या डिप्रेस स्टेट में रहूं। ओके, तो फिर जो है ना वो कोप कर सकते हैं उस चीज। नो प्रैक्टिशनर कैन प्रैक्टिस बियॉन्ड एक्सपीरियंसेस। कोई प्रैक्टिशनर जो है ना वो एक्सपीरियंसेस के बियॉन्ड जो है ना वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। दिस थ्योरी हैज डिस्क्राइब्ड practice capacity rather than traits and talents of practitioner। तो ये कहता है, ये थ्योरी क्या कहता है कि आपने जो है ना एक्सपीरियंसेस की बेस पे प्रैक्टिस आते हैं। आपके पास अगर प्रैक्टिकल नॉलेज आते हैं तो एक्सपीरियंसेस भी। ये जो प्रैक्टिस है, ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये किस चीज की, ये ट्रेड्स पे डिपेंड नहीं करता। ये जो है ना ये पर्सनालिटी ट्रेड्स नहीं होती जो आपको इनेट जो है ना आपका बाबा जो है ना वो नर्स प्रैक्टिशनर था तो आप भी नर्स प्रैक्टिशनर होंगे। नहीं, आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप में जो है ना वो प्रैक्टिकल नॉलेज आएंगी, अगर नहीं करते तो वो नहीं आएंगी। इट्स प्राइमरीली रिक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज गेन फ्रॉम वर्किंग इन द स्पेसिफिक फील्ड। तो उस स्पेसिफिक फील्ड में अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आप नॉलेज गेन करते हो, तो आप जो है ना आप प्रैक्टिशनर आप काम करेंगे। वो जो है ना ये जो प्रैक्टिस है ये आपकी ट्रेड्स और टैलेंट से नहीं आती। ओके, एट ईच ऑफ द फाइव स्टेज क्लिनिक कैन परफॉर्म बेस्ट। ये जो 5 स्टेज है, तो हर स्टेज से जो है ना जो दूसरा वाला स्टेज होता है उसमें वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तीसरे में और बेहतर, और चौथे में और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके,
एप्लीकेशन तो मेनली यही बात है कि ये जो बेहतर परफॉर्मेंस जो है ना, ये किस चीज के साथ आता है, ये एक्सपीरियंसेस के साथ आता है, ये कोई टैलेंट्स और ये कोई ट्रैट नहीं होती। एप्लीकेशन इस थ्योरी की है तो मैंने एप्लीकेशन है ये एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन में, प्रैक्टिस में, रिसर्च वगैरह इन चीज़ों में ये अप्लाइड होते हैं। साथ में जो प्रोसेक्टर प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोसेक्टर प्रोग्राम मीन कि जो फॉर एग्जांपल प्रेसेप्टर और प्रेसेप्टी आप तो जानते होंगे कि जो टीचर है वो गाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो ये आपके लिए एक प्रेसेप्टी है जो शार्ट टाइम के लिए आपको गाइड करता है। ओके, तो इसी प्रोग्राम में ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ये जो है ना इनोवेटिव चेंजेस लेके आते हैं विद इन नर्सिंग प्रोफेशन, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन को ये नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नर्सिंग करिकुलम में यूज होता है, ये एक क्लिनिकल लेजर्स के तौर पे नर्सिंग के लिए काम करते हैं। तो पहले जो है ना आपने नॉइज, फिर जो है ना कॉम्पिटेंस, फिर जो है ना एडवांस बिगिनर, फिर कॉम्पिटेंस, और फिर इस तरह की प्रोफेशन, और एट द एंड में आप जो है ना एक्सपर्टीज की तरफ आप पहुंचे हो, तो आपने इन लेडर्स को अबूर करना है। ओके, डेवलपमेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम्स, और ये जो है ना मेंटोरशिप प्रोग्राम में ये क्या होता है, मेंटोरशिप प्रोग्राम को भी ये डेवलप करते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम क्या होते हैं, जैसा कि रिसर्च में आपका जो मेंटोर होता है, टीचर होता है, तो वो आपके लिए जो प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं तो वो मेंटोरशिप प्रोग्राम होते हैं। तो ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम्स है इनके लिए भी ये एडवांस बिगिनर का स्टेज है, ये वाले लोग जो है ना इधर रहेंगे, फिर जो है ना ये कॉम्पिटेंट है, ये जो है ना ये प्रोफेशनल है, तो ये सारी की सारी चीजें प्रिस्क्रिप्टिव फॉर स्टूडेंट नर्सिंग। और ये जो थ्योरी है तो ये प्रिस्क्रिप्टिव काम करता है, स्टूडेंट्स को जो है ना ये क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि पहले जो है ना आप नॉइज स्टेज में कौन कौन सी एक्सपर्टीज आपके साथ होनी चाहिए, फिर जो है ना एडवांस बिगिनर स्टेज में, तो ये प्रिस्क्रिप्टिव काम करता है। मेंटोर फॉर न्यूली ग्रेजुएटेड नर्स, और जो न्यूली ग्रेजुएटेड नर्स होते हैं तो उनके लिए मेंटोर्स के तौर पे काम करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए प्रिस्क्रिप्टिव इस वजह से, स्टूडेंट्स फॉर शॉर्ट टाइम, प्रिस्क्रिप्टिव फॉर शॉर्ट टाइम होता है, मेंटोर फॉर लॉन्ग टाइम होता है। ओके, मेंटोर भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। तो सेम इज द केस, ग्रेजुएटेड नर्सिंग के लिए एज ए मेंटर काम करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल सिमुलेशन, ये क्लिनिकल सिमुलेशन को जो है ना डेवलप करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल स्किल्स एंड लर्नर थ्रू सिमुलेशन पार्टिसिपेशन। तो सिमुलेशन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ये जो है ना लर्नर्स में जो नर्सेज होते हैं तो उसमें क्लिनिकल स्किल्स जो है ना वो डेवलप करते हैं। किस चीज में, जब वो नर्सेज जो है ना वो सिमुलेशन पार्टिसिपेशन करती है। सिमुलेशन मीन तो क्लिनिकल केस सिनेरियो में जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हो, तो उसी की बेस पे जो है ना उसमें वो क्लिनिकल स्किल जो है ना वो डेवलप होते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है ना बेसिस फॉर डिफरेंशिएटिंग क्लिनिकल नॉलेज डेवलपमेंट एंड थ्योरी प्रोग्रेशन इन नर्सिंग, ये जो है ना 1986 में बैनर वर्क जो है ना वो किस चीज के लिए बेस बना था कि क्लिनिकल नॉलेज और प्रोग्रेशन इन नर्सिंग जो है ना किस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Neverville in 1990 used banner rational and format in the development of basic and advanced preceptor workshop। तो ये एडवांस और बेसिक प्रेसेप्टर वर्कशॉप जो इन्होंने इनका फॉर्मेट जो है ना वो डेवलप किया था, तो वो भी इस थ्योरी की बेस थी। Banner continued to advance understanding of knowledge embedded in clinical situation through publication। और बैनर का ये जो थ्योरी है वो डिफरेंट पब्लिकेशन के थ्रू जो है ना वो यूज होते हैं कि किस तरह हमने जो है ना नॉलेज को ड्यूरिंग अ क्लिनिकल सिचुएशन नॉलेज को हमने किस तरह अंडरस्टैंड करना है। ओके, बेनेट थ्योरी गाइड नर्सिंग करिकुला, ये चीजें भी गाइड करते हैं। नीड डिफरेंट फ्रॉम दोज रिक्वायर्ड एट द लेट स्टेज। अब जो डेवलपमेंटल नीड्स होते हैं वो हर एक स्टेज पे जो है डिफरेंट होते हैं। पहले स्टेज पे नॉइज के स्टेज पे अलग, एक्सपर्टीज के स्टेज पे अलग भी होते हैं। अप्लाइड बैनर फाइंडिंग एंड डेवलपिंग अक्रॉस ट्रेनिंग प्रोग्राम टू एड्रेस स्टाफिंग इम्बैलेंस। और नर्सिंग बैनर थ्योरी को जब आप अप्लाइड करते हो तो आपको पता चलता है कि स्टाफिंग इम्बैलेंस जो है ना वो कहाँ है, कहाँ पे जो है ना एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, कहाँ पे नॉइस की जरूरत है, कहाँ पे जो है ना ये जरूरत है। तो वो जब आप बैनर थ्योरी के अप्लाई करते हो तो फिर पता चलता है। डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल सिमुलेशन प्रोटोकॉल, जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि क्लिनिकल सिमुलेशन प्रोटोकॉल जो है ना ये डेवलप होते थ्रू बैनर थ्योरी। मेटा पैराडाइम, इसकी चार मेटा पैराडाइम है, पर्सन है, नर्सिंग है, एनवायरमेंट है और हेल्थ है। सबसे पहले नर्सिंग में इन्होंने क्या जो है ना बताया कि नर्सिंग जो है ना इन्होंने कहा कि ये केयरिंग रिलेशनशिप है। ये क्या है, ये इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट है, एनेबलिंग अ कंडीशन ऑफ कनेक्शन एंड कंसर्न। तो ये कनेक्शन और कंसर्न का एक कंडीशन, एक सिचुएशन क्रिएट करता है बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट। केयरिंग इज प्राइमरी बिकॉज केयरिंग सिर्फ द पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग हेल्प। केयरिंग जो है प्राइमरी होता है, क्यों, क्योंकि केयरिंग के थ्रू जो है ना नर्स और पेशेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के हेल्प आउट करते हैं। ओके, नर्सिंग इज व्यूड एज अ केयरिंग प्रैक्टिस whose
science as guided by the moral art and ethics of caring. नर्सिंग जो है ना इसको क्या समझा जाता है, इसको जो है ना एक केयरिंग प्रैक्टिस के तौर पे देखा जाता है। क्यों? क्योंकि नर्सिंग जो है ना ये गाइड करते हैं मॉरल आर्ट और एथिक्स ऑफ केयर। किस तरह कि नर्सिंग प्रायोरिटाइज पेशेंट वेल बीइंग एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट इज बेस्ट फॉर द इंडिविजुअल। नर्सिंग जो है ना ये वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करते हैं और ये जब डिसीजन लेते हैं तो ये इंडिविजुअल को देख के उसी की बेस पे जो है ना कि इंडिविजुअल के लिए क्या बेस्ट है उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं, कंसिडरिंग ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द इलनेस बियॉन्ड जस्ट मेडिकल कंडीशन। क्यों? क्योंकि ये जो है ना मॉरल आर्ट और एथिक्स को जो है ना मद्देनजर रखते हैं स्केल्स को, और स्केल्स के दौरान जो है ना कौन सी मॉरल और एथिक्स का ख्याल रखने, तो उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं और उसकी बेस पे जो है ना क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, नॉट जस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेडिकल कंडीशन और डायग्नोसिस। Banner understands nursing practice as the care and study of the lived experiences of health, illness and disease and the relationship among three elements. बैनर ने क्या कहा कि नर्सिंग प्रैक्टिस यानी ये क्या है, अंडरस्टैंड नर्सिंग प्रैक्टिस इज द केयर एज द केयर एंड स्टडी। नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है कि नर्सिंग प्रैक्टिस जो है ना ये केयर और स्टडी किस चीज की, कि आप पेशेंट की लीड एक्सपीरियंसेस को देखें कि वो अपने हेल्थ, अपने इलनेस और डिजीज के बारे में किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं, और इन तीन चीजों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी बेस पे जो है ना नर्सिंग प्रैक्टिस जो है ना वो डेवलप होते हैं। ओके, सिंपली मतलब ये कि नर्सिंग प्रैक्टिस जो है ना ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पे फोकस करते हैं, न कि ओनली ऑन द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट और द डायग्नोसिस। ओके, अब इन्होंने पर्सन को कहा कि ये सेल्फ इंटरप्रेटिंग बीइंग है, ये अपने आप को खुद इंटरप्रेट करता है कि मेरे जो है ना क्या नीड्स है, मुझे जो है ना क्या करना चाहिए। ये जो है ना ये अपनी चीजों को जो है ना ये वर्ल्ड को प्री डिफाइन नहीं कर सकता कि अभी जो है ना मुझे ये हो गया तो अगले दिन में मेरे साथ ये होगा, फिर जो है ना ये होगा, फिर ये होगा, लेकिन ये इंटरप्रेट करते हैं अभी मैं बीमार हूँ तो हो सकता है कि मेरे साथ ये हो जाए। ओके, but gets defined in the course of living a life, then a noise to expert theory present a systematic way of understanding how a learner, whether a student, new or seasoned nurse, develop skills and understand a practice situation and even over time. तो इन्होंने but gets defined the एंड द कोर्स ऑफ लिविंग अलाइव, तो इन्होंने कहा कि ये जो है ना वर्ल्ड को प्री डिफाइन नहीं करता, लेकिन ये जो है ना लिविंग अलाइव, कोर्स ऑफ लिविंग अलाइव जो है ना इसको डिफाइन करता है कि अभी जो है ना इंटरप्रिटेशन सिंपली करते हैं, और ये जो है ना ये इंटरप्रिटेशन किस बेस पे, ये नॉइज टू एक्सपर्ट जो स्टेजेस है कि नॉइज बंदा जो है ना वो अच्छी तरह इंटरप्रेट नहीं कर सकता, फिर जो है ना एक्सपर्ट बेहतरीन तरीके से जो है ना सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हैं क्योंकि इनके पास नॉलेज और स्किल्स होते हैं। Benner believed that there are significant aspects that make the being. बेनर ने जो है ना ये बात कही कि इधर जो है ना कुछ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है जो इंसान को होलिस्टिक व्यू देते हैं, और वो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, वो जो है ना द रूल ऑफ सिचुएशन है कि सिचुएशन अब कौन सा रूल परफॉर्म करता है, रूल ऑफ द बॉडी, बॉडी जो है ना क्या रूल है बॉडी की, पर्सनल कंसर्न मेरी फीलिंग्स क्या है, और द रूल ऑफ टेम्परेलिटी, टेम्परेलिटी मीन कि nursing means considering both the patient and nurse perspective and time to provide the best possible care. Temporality क्या होता है कि नर्सिंग का इस टाइम के बारे में क्या ख्याल है और पेशेंट का इस टाइम के बारे में क्या ख्याल है, दोनों जब एक दूसरे की व्यूज को समझते हैं तो फिर जो है ना वो बेस्ट पॉसिबल केयर जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये टेम्परेलिटी होता है कि दोनों जो है ना वो क्या सोचते हैं इस केयर के बारे में। तो ये जो सिचुएशन है ये केयर को होलिस्टिक व्यू देती है कि आप सिचुएशन को भी देखें, आप बॉडी को भी देखें, आप पर्सनल व्यूज को भी देखें, आप टेम्परेलिटी को भी देखें, दोनों के क्या व्यूज हैं अबाउट द टाइम। ओके, टुगेदर दीज एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन मेक द पर्सन एंड द वर्ल्ड। तो ये जो है ना इंसान को होलिस्टिक बनाता है, सारे एस्पेक्ट जो है ना वो कवर अप करते हैं। अच्छा, हेल्थ फिर क्या है, हेल्थ इन्होंने कहा कि ऑन द न्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ द बीइंग हेल्थी एंड बीइंग इल। इन्होंने कहा कि क्या है ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है इंसान के। हेल्थ क्या है, हेल्थ जो है ना ये ऑब्जेक्टिवली आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हेल्थ जो है ना ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है कि इंसान अपने आप को हेल्दी कंसिडर करता है या इल कंसिडर करता है। हेल्थ एज डिफाइंड एज व्हाट कैन बी असेस। अब हेल्थ जो है ना ये आप तो हेल्थ तो इस तरह आप डिफाइन कर सकते हो कि आप जो चीजें आप असेस करो, लेकिन हेल्थ और वेल बीइंग की जब हम मुआवजा करते हैं ना तो फिर वो हेल्थ जो है ना थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बन जाता है और वेल बीइंग जो है ना मोर सब्जेक्टिव बन जाता है।
वेल बीइंग जो है ना फिर वो टोटली डिपेंडेंट ऑन द पेशेंट एक्सपीरियंसेस, ऑन द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो होता है वो जो है ना टोटली ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और होलनेस पे फोकस करते हैं। हेल्थ जो है ना फिर वो अगर आप इसको कंपेयर करते हो विद द वेल बीइंग तो फिर ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ओके, health is not just the absence of disease and illness himself is illness। तो ये जो है ना हेल्थ ये क्या है, ये सिर्फ जो है ना एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है। हेल्थ याद रखिए कि अगर इंसान को जो है ना इंसान कहते हैं कि मैं जो है ना मुझ में बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, नहीं। इसमें जो है ना सारी एस्पेक्ट्स आते हैं, इसमें ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आते हैं कि इंसान को आपने तो असेस किया कि पेशेंट को जो है ना हार्ट प्रॉब्लम है, न ब्रेन प्रॉब्लम है, न जो है ना उनको किडनी में कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल फिजियोलॉजिकल स्टेट उनकी बेस्ट है। लेकिन ये जो है ना इससे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि पेशेंट हेल्दी है या नहीं। आप कब ये इस पेशेंट को हेल्दी कहेंगे जब आप उनसे पूछेंगे और वो आपको बताएगा कि मैं जो है ना सोशली स्पिरिचुअली मैं साइकोलॉजिकली मैं फिजियोलॉजिकली सब जो है ना मैं बेस्ट फील कर रहा हूँ, तो फिर जो है ना आप उनको कहेंगे कि ये पेशेंट जो है ना ये हेल्दी है। ओके, सिचुएशन सिचुएशन इसमें एनवायरनमेंट का टर्म यूज नहीं किया, सिचुएशन का टर्म यूज किया। क्यों? क्योंकि बिकॉज सिचुएशन कन्वेज अ सोशल एनवायरनमेंट विद अ सोशल डिफिनेशन एंड मीनिंगफुलनेस। क्योंकि सिचुएशन जो है ना ये सोशल एनवायरनमेंट को इंटरप्रेट, सिचुएशन जब आप बताते हो ना, सिचुएशन को आप एक्सप्लेन करते हो तो आपके जहन में आता है क्या, एक सोशल एनवायरनमेंट की तरफ आपका ये जहन जो है ना वो चला जाता है। ओके, और आप में जो है ना सेंस ऑफ मीनिंगफुलनेस विद इन द एनवायरनमेंट जो है ना वो क्रिएट होती है। कैसी? these this use the phenomenological term, ये सिचुएशन जो है ना ये phenomenological term है या subjective term है। एंड being situate और situated meaning, सिचुएशन का मीनिंग क्या होता है कि बीइंग सिचुएट और सिचुएटेड मीनिंग, इसका मतलब क्या है कि पर्सन एंगेज इंट्रॉक्शन। अब यहाँ पे जो है ना सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं होता, यहाँ पे जो है ना एनवायरनमेंट के साथ इंसान का एंगेजमेंट क्या है, वो एनवायरनमेंट को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं और वो किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं उस एनवायरनमेंट को, तो फिर इसी को हम कहते हैं कि बीइंग सिचुएट और सिचुएटेड मीनिंग, इसको हम कहते हैं। ओके, कि वो इस एनवायरनमेंट को किस तरह जो है ना इंटरप्रेट करते हैं, उसका कनेक्शन इस एनवायरनमेंट की क्या साथ क्या है, जिसको हम कहते हैं सोशल एनवायरनमेंट। और ये सोशल एनवायरनमेंट के लिए टर्म इसने यूज किया सिचुएशन, हम एनवायरनमेंट के बजाय हमें सिचुएशन को यूज करना चाहिए। पर्सन इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन इज बाउंडेड बाय द वे द इंडिविजुअल इज इमेज। अब पर्सन जब आप सिचुएशन को इंटरप्रेट करता है तो इंटरप्रिटेशन ऐसी नहीं होती। इंटरप्रिटेशन तब आप सिचुएशन को इंटरप्रेट कर सकते हो जब आप खुद उसमें प्रेजेंट हो, आप इन चीजों को फील कर रहे हो, तो फिर आप जो है इंटरप्रेट करेंगे सिचुएशन को। ओके, ये जो है चार मेजर पैराडाइम्स है। पहले नर्सिंग है, नर्सिंग जो एक्शन आप प्रोवाइड करते हो, पेशेंट को जो केयर आप प्रोवाइड करते हो तो नर्सिंग है। पर्सन क्या है, जो रिसिपिएंट ऑफ केयर होता है। ओके, लेकिन पर्सन ये याद रखिए कि इन्होंने सिर्फ पेशेंट को, पर्सन को इन्होंने सिर्फ रिसिपिएंट ऑफ केयर नहीं समझा था, इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेंट जो है ना वो समझा था विद इन द नर्सिंग की, वो अपने केयर में खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हेल्थ इन्होंने कहा कि डिफाइंड बाय द पर्सन, कि हेल्थ जो है ना वो सब्जेक्टिव फीलिंग्स होते हैं। ओके, एनवायरनमेंट ने कहा कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं। फिर जो है ना स्ट्रेंथ ऑफ द थ्योरी की कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, सबसे पहली स्ट्रेंथ ये है कि ये थ्योरी जो है ना ये यूनिवर्सली यूज होता है। यूनिवर्सली इज अ फ्रेमवर्क एंड इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय एज, इलनेस, हेल्थ, लोकेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस वगैरह, इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। जो भी सिचुएशन हो वहाँ भी जो है ना आप नॉइज टू एक्सपर्टीज ये जो है ना स्टेजेस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, फिर इट इज इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन, ये जो है ना नर्सिंग प्रोफेशन की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नर्सिंग एज अ प्रोफेशन जब आप बता रहे हो तो आपने जो है ना ये स्टेजेस से गुजरना होता है। द मॉडल वाज एम्पिरिकली टेस्टेड यूजिंग क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी, ये मॉडल जो है ना एम्पिरिकली टेस्टेड है क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी के थ्रू। इसमें जो है ना क्वांटिटेटिव टेस्टिंग जो है ना इसमें नहीं है, ये थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस के थ्रू जो है ना ये टेस्टेड है। लेकिन इसमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी के थ्रू ये टेस्ट नहीं है, क्योंकि मॉडल जो है सब्जेक्टिव मॉडल है। ओके, इट प्रोवाइड्स अ टूल टू असेस कंपिटेंस ऑफ द नर्सिंग स्टाफ। अब ये जो है ना ये टूल प्रोवाइड करता है कि आपने नर्सिंग स्टाफ की कॉम्पिटेंसी को, उसकी एबिलिटी को आपने किस तरह जो है ना जांचना है। तो आपने जानना है कि नॉइज के साथ कौन कौन सी एक्सपीरियंस, कौन सी एक्सपर्टीज होते हैं, फिर जो है ना कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंट नर्स, फिर जो है ना प्रोफेशनल नर्स। तो उसी के बेस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नर्स जो है ना अभी ये कौन सी स्टेज में है। द स्ट्रेंथ ऑफ द बैनर मॉडल इज दैट it is database research that contributes to the science of nursing। और ये जो है ना ये database research है।
क्योंकि इसमें जो है ना कंसेप्चुअल अंडरपिनिंग इन्होंने यूज किए, इन्होंने जो है ना रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द नर्सिंग जो है ना इन्होंने वो यूज किया, तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं कि डेटा बेस्ड रिसर्च। ओके, one of the greatest strengths of the Banner theory is that it focuses on the behavior of the nurses depending on their level of understanding with nursing practice. ये जो है ना ये किस चीज पे फोकस करता है, ये फोकस करता है बिहेवियर ऑफ द नर्सेस की, कि कौन सी स्टेज में जो है ना नर्स की बिहेवियर कैसी होनी चाहिए और किस तरह होंगी। ऑन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नर्सिंग प्रैक्टिस, जैसे कि नॉइस है, एडवांस है, बिगिनर है, कॉम्पिटेंट, ये सब है। हर theory highlights the importance of क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग एक्सपर्टीज। और ये जो थ्योरी है ये किस चीज के इंपॉर्टेंस को उजागर करते हैं, कि क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस का एक्सपर्टीज के साथ देना क्या ताल्लुक है। तो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस जो है ना वो डेवलप करते हैं आपकी एक्सपर्टीज को, और ये जो है हाईलाइट की है इसी थ्योरी ने। वीकनेसेस इस थ्योरी की क्या है, सबसे पहला जो वीकनेसेस है तो ये है कि ये क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं, ये स्किल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये एकेडमिक एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करती, ये थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस नहीं करती। ओके, थ्योरी फोकसेस ऑन द हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट पेशेंट केयर। ये जो थ्योरी है ये हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं, ये डायरेक्ट पेशेंट केयर पे फोकस करते हैं। ये जो उस पेशेंट केयर के बिहाइंड या उस प्रैक्टिस के बिहाइंड जो नॉलेज दरकार होता है, जो थ्योरेटिकल एजुकेशन वगैरह दरकार होते हैं, तो उस पे ये जो है ना ये फोकस नहीं करते। would would what would one draw from the clinical area, क्लिनिकल एरिया की से आप क्या ड्रा करते हो, क्या नॉलेज आप ड्रा करते हो, तो उस पर ये फोकस नहीं कर सकता। उस केयर के लिए, उस प्रैक्टिस के लिए क्या नॉलेज दरकार है, कौन सा थ्योरी क्यों आप ये काम करते हो, तो इस पे ये फोकस नहीं करता। बस ये कहता है कि वाई हाउ, किस तरह जिन इस काम को परफॉर्म करना है। ओके, another weakness the theory would be the lack of operational definition। यहाँ पे कोई ऑपरेशनल डिफिनेशन नहीं। ऑपरेशनल डिफिनेशन का मतलब ये कि कोई ऐसा डिफिनेशन इसमें नहीं कि इसको जो है ना हम कहें कि नाइस है तो नाइस के साथ साथ जो है ना ये स्किल होनी चाहिए, और इतनी इतनी मकदार तक स्किल जो है ना इनके पास होनी चाहिए, इतने लेवल तक अगर ये काम करे तो ये जो है ना नाइस है। कोई ऑपरेशनल डिफिनेशन, मेजरेबल डिफिनेशन इसमें नहीं है जिससे जो है ना हम सही से एक्यूरेटली अंदाजा लगा सकें। The theory lacks the necessary elements for quantitative application। और इसमें जो क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन के लिए नेसेसरी एलिमेंट नहीं होती, जैसे कि ऊपर वाला हमने डिस्कस किया कि इसमें जो है ना एक आप जब भी आप कहते हैं कि ये बंदा जो है ना नॉइस है, ये बंदा जो है ना कॉम्पिटेंट है, ये प्रोफेशनल है, तो आप सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस की बेस पे आप कहेंगे कि ये जो है ना इन्होंने ऐसा ऐसा प्रैक्टिस किया तो इसको मैंने नॉइस में डाल दिया, ये मैंने प्रोफेशन में डाल दिया। तो ये जो है ना इसके लिए क्वांटिटेटिवली आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ओके, इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्रेमवर्क बट डज नॉट ऑफर अ रिजिड स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन। जैसा कि ऊपर है ये एक फ्रेमवर्क तो है, एक मॉडल तो है, लेकिन कोई रिजिड या स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन आपको जो है ना ये नहीं देता कि इस स्टेप में जो है ना ये बंदा नॉइस होगा, इस स्टेप में जो है ना ये बंदा जो है ना ये प्रोफेशनल होगा, ये चीजें आपको ये नहीं देता। ओके, लिमिटेशन तो इन्होंने जो 5 स्टेजेस है उनको पुअरली डिफाइन किया, सही तरीके से इन्होंने डिफाइन नहीं किया कि कौन सी स्टेज में जो है ना कौन सा बंदा जो है ना वो कौन सी स्टेज में होगा, उनके साथ कितनी एक्सपर्टीज होगी। दूसरा, however these stages are poorly defined by literature and some of the evidence from nursing practice presented to support their existence is weak। अब ये जो है ना लिटरेचर से इन्होंने, थ्योरी से इन्होंने सही तरीके से इन स्टेजेस को डिफाइन नहीं किया, और अगर इन्होंने कुछ एविडेंस भी दी तो वो एविडेंस क्या थी, वो वीकेंस थी। ओके, इनकरेक्ट क्राइटेरिया इन्होंने डिजाइन किया, इन्होंने जो है ना डिजाइन क्या किया कि ये जो स्टेजेस है ये हम ईयर वाइज जो है इन्होंने कहा कि अगर इसमें जो है ना इतनी ईयर एक्सपीरियंस प्रैक्टिस की, जैसे कि हमने कहा कि ये जो बंदा न्यू आता है तो उसको हमने डाल दिया नॉइस में, इन्होंने 1 साल एक्सपीरियंस की तो उसको हमने डाल दिया रजिस्टर नर्स में, कॉम्पिटेंट में। इन्होंने जो है ना 4-5 साल इन्होंने एक्सपीरियंस किया तो वो हमने डाल दिया कॉम्पिटेंस वगैरह में, प्रोफेशन में। तो इन्होंने कहा कि एज जो है ना वो आपकी एक्सपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता। आप अगर जो है ना अगर आप ये कहते हो कि ये बंदा नॉइस है, एक बंदा ऐसा भी होगा जो पहले साल आता हो और वो जो है ना वो डायरेक्ट हेड नर्स लगता है, क्यों, क्योंकि उनके साथ जो है ना एक्सपर्टीज है। अब वो एक्सपर्टीज उसकी जॉब टेनेवर पे तो बेस नहीं करता ना, तो ये चीजें इन्होंने गलत क्राइटेरिया जो है ना वो नॉइस एक्सपर्टीज इनके लिए गलत क्राइटेरिया इन्होंने शो किया था। ओके,
अच्छा, facts have been shown to not always correlate with expertise. जो facts है वो facts ये शो नहीं करता कि ये जो बता रहे हैं कि एज टेनेवर वगैरह जो है ना वो एक्सपर्टीज तक लेके जाती है, वो गलत है। लेकिन अब क्वांटिटेटिव डेटा तो यही हमने डिस्कस किया कि इनमें क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है। आप क्वांटिटेटिवली आप किसी को जो है ना ये नहीं कह सकते कि इतना जो है ना इन्होंने ये काम किया तो इसको जो है ना हम नॉइस में डालते हैं वगैरह। अच्छा, स्टेटस ऑफ द स्टेजेस आर अनक्लियर। ये जो स्टेटस इन्होंने प्रोवाइड की तो स्टेटस वो क्या है, वो अनक्लियर है। अब स्टेटस स्टेजेस की कि ये नॉइस में कब जो है ना बंदा होगा, फिर जो है ना वो ऐसा हो सकता है कि एक बंदा है और वो जो है ना जो एक फील्ड में तो एक साइड में तो वो कैनलाइजेशन बेस्ट तरीके से करता है, लेकिन मेडिकेशन मैनेजमेंट में जो है ना वो बेस्ट तरीके से नहीं कर सकता। तो अब आप उनको जो है ना नॉइस में डालेंगे या एक्सपर्ट में डालेंगे, तो ये जो है ना फिर क्या आता है, फिर डुअलिटी आता है। तो ये स्टेजेस अनक्लियर है। ओके, कि स्टडी ये है कि एक पेशेंट है, एज इनका ये है, मेल है, रिटायर्ड है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड चेस्ट पेन प्रॉब्लम्स है। हिस्ट्री इनका ये है कि ये रिटायर्ड मैन है और इमरजेंसी में आ गया, ब्रीथनेस और चेस्ट डिफिकल्टी इनको 24 हावर से है। इनको जो है ना क्या है, चेस्ट पेन एज अ डल प्रेशर लाइक सेंसेशन रेडिएटिंग टू हिज लेफ्ट आर्म। ये पेन जो है ना लेफ्ट आर्म की तरफ जा रहा है। इनको लाइटेड फीलिंग लाइटेडनेस एंड डिजी फील कर रहा है। symptoms such as gradually and has worse over time. Okay, नॉइस नर्व जो है ना वो क्या करेगा, नॉइस नर्व जो है ना फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा और विद प्रायोरिटाइजिंग केयर फॉर अ कॉम्प्लेक्स पेशेंट लाइक, तो ये जो है ना ये प्रायोरिटाइज करेगा, लेकिन प्रायोरिटाइजेशन वो बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल्स करेगा, खुद से प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता। ओके, और ये जो है ना इनको सुपरविजन और गाइडेंस की जरूरत होती है। एडवांस बिगिनर क्या करेगा, एडवांस बिगिनर में भी एबल टू रिकॉग्नाइज पैटर्न इन पेशेंट डेटा। अब पेशेंट डेटा में जो है ना ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि कहाँ कहाँ पे जो है ना कौन कौन सी केयर जो है ना वो पहली देनी चाहिए। ओके, दे मे रिक्वायर सम असिस्टेंस। इनको भी जो है ना कुछ असिस्टेंस की जरूरत होती है, सुपरविजन की थोड़ी सी जरूरत होती है। कॉम्पिटेंट नर्स जो है ना वो क्या करेगा, वो would be able to manage must do care independently। ये जो है ना independently care मैनेज करेगा। recognize need for prompt interruption for both his MI and CBD exacerbation। कि ये दोनों जो है ना prompt interruption intervention जो है ना वो promptly जो intervention उनको चाहिए तो जो है ना ये recognize कर सकता है। ये जो है ना solely based on the rules regulation नहीं करता। they would be able to anticipate potential complication। और ये potential complication को पहले से जो है ना ये anticipate करता है कि अभी जो है ना उनको ये मेडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन इससे ये वाला complication जो है ना वो रिड्यूस हो सकता है। ओके, प्रोफेशन नर्स जो है ना अब ये इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करता है और इनके पास डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूज होते हैं और कंडीशन एंड देयर इंटरप्ले अलाउइंग फॉर मोर होलिस्टिक। अब ये जो है ना होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट को इंटरप्रेट करता है। able to coordinate care effectively and educate for the patient need। अब ये जो है ना पेशेंट नीड्स के लिए इफेक्टिवली जो है ना ये एडुकेसी भी करता है कि पेशेंट को ये नीड्स है, डॉक्टर के साथ जो है ना ये एंगेज होता है और ये सब जो है ना एडुकेसी पेशेंट के लिए करता है। एक्सपर्ट नर्स जो है ना अब इंट्यूटिव ग्रेप्स होता है मैसेज डीज की सिचुएशन की, वो जो है ना इंट्यूटिव ग्रेप्स उनके होते हैं, एक होल एक कंट्रोल होता है मैसेज डी की सिचुएशन की, और वो जो है ना कम्प्लेक्स डिसीजन मिस्टर बी के लिए लेते हैं। दे वुड बी एबल टू मेंटोर अदर नर्सेज एंड कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ केयर इन द यूनिट। ये दूसरे नर्सेज को भी क्या करते हैं, वो मेंटोर करते हैं, दूसरे लोगों को भी गाइड करते हैं। ओके, समरी इसके ये है कि illustrate importance of understanding of implying Patricia Winner noise to expert theory and nursing practice। नर्सिंग प्रैक्टिस में नॉइज टू एक्सपर्ट का जो थ्योरी है तो इसकी इम्पोर्टेंस और अंडरस्टैंडिंग जो है ना ये हमने समझ लिया किस चीज से, नेक्स्ट डी की क्लिनिकल सिनेरियो से। थ्रू कंटिन्यूअस लर्निंग एक्सपीरियंस इन नर्सिंग, तो नर्सिंग जितना कंटिन्यू लर्निंग करेगा तो उतना जो है ना वो क्वालिटी ऑफ केयर में जो है ना वो इम्प्रूवमेंट आएगा और वो एक्सपर्टीज की तरफ जाएगा। कंक्लूजन इस थ्योरी का क्या है कि ये जो बैनर थ्योरी है तो नाइस एक्सपर्ट ये सिस्टमेटिक व्यू होलिस्टिक व्यू जो है प्रेजेंट करते हैं whether a student new or seasoned nurse develop skill understanding practice situation। जहाँ पे जो है ना नॉइज से एक्सपर्टीज तक, चाहे वो स्टूडेंट नर्स हो चाहे वो न्यू नर्स हो सीजन नर्स हो, तो वो जो है ना क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस सिचुएशन को इवेंट ओवर द टाइम जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं। जितना टाइम ज्यादा होता है तो उतना इसका अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होता है।
अच्छा फिर बैनर थ्योरी ऑफ फ्रॉम नॉइज टू एक्सपर्ट चेंज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट मींस टू बी एन एक्सपर्ट इन द नर्सिंग फील्ड। अब ये नॉइज का जो थ्योरी है, बैनर का थ्योरी है फ्रॉम नॉइज टू एक्सपर्ट, तो ये क्या करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं कि नर्सिंग फील्ड में आप जब नॉइज से एक्सपर्टीज की तरफ जाते हो तो आपके पास कौन कौन सी अंडरस्टैंडिंग आती है। दिस मूव्स द लेवल फ्रॉम अ नर्स विद हाईएस्ट पे। तो इन्होंने ये बात जो है ना वो रिजेक्ट की कि एक नर्स है इनको हाई पेमेंट मिलता है, इसका हाई जॉब पोजीशन है तो वो एक्सपर्ट है। नहीं, एक नर्स के साथ जितना ज्यादा क्लिनिकल स्किल्स होते हैं, नॉलेज होते हैं, तो वो एक्सपर्ट होगा। ओके, तो ये था पेट्रिशिया बेनल का थ्योरी, हमने डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट थ्योरी की मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।